ओम शांति। व्यापार जगत की वर्तमान परिस्थितियों प्रति आध्यात्मिक इशारे। व्यापार जगत में मूल्यों का ह्रास हुआ है, इसलिए बनावट, मिलावट, धोखा, ठगी आदि की वृद्धि की प्रवृत्ति से यह क्षेत्र भी बदनाम हुआ है। आज चारों ओर मूल्यनिष्ठ कार्य पद्धति टूट गई है। सामान्य मनुष्यात्मा जब देखता है कि सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो खुद के लिए भी वह निर्णय ले लेता है कि हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। इस प्रकार बुराई का विष चक्र चलता ही रहता है, बल्कि दिनों दिन बड़ा होता ही जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से जब जागृति आती है, सत असत को परखने का विवेक आ जाता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं मूल्यनिष्ठ बनकर व्यापार उद्योग करूँगा, मैं पहल करूँगा, मैं अपने से शुरुआत करूँगा। हमें गलत बातों का अनुसरण नहीं करना है, बल्कि सही बातों की शुरुआत करने के लिए निमित्त बनना है। जब हम व्यापार या कंपनी में साथियों के साथ कार्य करते हैं तो विचारों में, दृष्टिकोण में, कार्य पद्धति में मतभेद हो जाता है। हर एक की अपनी अपनी शिक्षा, परिवार, समाज, संस्कार की पृष्ठभूमि होती है। भिन्नता तो रहनी ही है। इसे ही विविधता में सुंदरता के रूप में स्वीकार करते हुए हम चलें। बात मूल्यों और उपदेशों से विपरीत न हो, बाकी योजना कार्य पद्धति का वैविध्य तो होगा ही। संघर्ष, बहसबाजी, विवाद खड़ा करने के बजाय हम चुप रहें, शांत रहें और एक दो की बातों पर गौर करते हुए समझने की कोशिश करें। हम व्यक्तिगत स्तर के कर्मों में अपने विचार का मजबूती से पालन करें और संगठन में सामंजस्य के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। आज व्यापार उद्योग क्षेत्र में स्पर्धात्मक वातावरण देख रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी कंपैरिजन और कंपटीशन की मानसिकता रहती है। हम भौतिकता की ऐसी चूहे दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो जीवन के अन्य पहलुओं के प्रति ध्यान ही नहीं रहता है। दूसरा दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वृद्धि भी होती जा रही है। इच्छाएं, लालसाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हर एक यही महसूस करता है कि मेरे पास जो है वह कम है और भी चाहिए। इस परिस्थिति में आध्यात्मिकता का अध्ययन व अभ्यास मदद करता है। आवश्यकता और इच्छा के बीच जो अंतर है उसे समझना है। कहा जाता है कि माँ धरती के पास सबकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन सबकी लोभ वृत्ति की पूर्ति के लिए नहीं। अगर हम लालच, संग्रहखोरी छोड़ें तो स्पर्धा में आकर दिन रात केवल धन साधन कमाने में लगे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन के हर पहलू पर हम ध्यान दे सकेंगे। व्यापार या व्यवसाय के क्षेत्र में आज चारों ओर तनाव का, दबाव का वातावरण दिखाई दे रहा है। सब दबाव में आकर कार्य कर रहे हैं, प्रसन्नता से नहीं। कब चिंगारी लग जाए कह नहीं सकते।
हर कोई अंदर अंदर जला भुना रहता है। जब कभी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा वातावरण देखें तो हम सहज और सरल हो जाएं। सबके प्रति मन में शुभ भावना रखें। हमारे आपसी संबंध निखालस स्पष्टता पर परख हो। बाजार में हमारी गुड विल बनी रहे। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। कोई यह न सोचे कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है। देखने वाला हर क्षण देख रहा है और तुम कर्म करने वाले अपने मन बुद्धि अर्थात तीसरी आँख को बंद करके कर्म कर रहे हो तो फल भी भोगना अच्छी तरह से। इसे कहते हैं गंवार। बुद्धू जो होशियार होता है वो अपने हर कर्म और सोच को, अपने वस्तुओं को चेक करता है कि यह सत्य है या असत्य है, यह बोल हमें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। इस सब का विचार केवल तुम्हारे ऊपर है। तुम जैसा बोलोगे, करोगे, सोचोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। और पाप के जो बोझ हैं वो तो तभी कटेंगे जब भगवान के आगे हमेशा नम्र भाव से भगवान को याद करते रहोगे, अपनी गलती सुनाते रहोगे। लेकिन ध्यान रहे, जब तक तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तब तक कितना भी पाप का काटना चाहो तो नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि इधर तुम पाप काटने की विधि को अपनाते हो, बाबा को याद करते हो, और इधर तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पुण्य के खाते बढ़ नहीं पाएंगे। तो चेक करो, सावधान रहो, बाबा की हर बात को अपने अंदर धारण करो और उसे कर्म में लाओ। अच्छा, ओम शांति।